दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अल प्रवास पर पहुंचे कटनी, जहां कांग्रेस जनों से सौहार्द रूप से भेंट कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। धरना स्थल पर आपराधिक तत्वों की उपस्थिति व लोकतंत्र राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस व आम जनता की बैठक में हुई चर्चा। जिले के बहोरीबंद क्षेत्र के गुना बचैया गांव में एक अनोखा मामला आया सामने। जानकारी के अनुसार महिला को उसके ही बाड़ी में एक जहरीला सर्प आज 6वीं बार काट चुका है। पीर बाबा जबलपुर बाईपास में बेलगाम कार चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी ठोकर, बाइक सवार दंपत्ति हुए गंभीर रूप से घायल। और माधवनगर थाना क्षेत्र समदड़िया मॉल के पास एक मवेशी यहां सड़क किनारे खोदे हुए गड्ढे में गिरा, जो भारी मशक्कत के बाद नगर निगम के द्वारा निकाला गया। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अल प्रवास पर कटनी पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने सौहार्द रूप से भेंट कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कटनी जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बीच चुनाव में पार्टी को धोखा देकर कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साथी ने विश्वासघात किया है। वहीं मोदी सरकार बीच चुनाव में अपने मुद्दे ही भूल गई है, वहीं अब 400 पार की बात भूलती जा रही है। अरुण यादव ने दावा की कि प्रदेश में हम 10 से 12 सीट जीत रहे हैं और देश में लोकसभा चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा को 150 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। अरुण यादव ने कहा कि भाजपा दिन में भी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और देश की जनता समझ चुकी है और अपना जनादेश दे चुकी है और जनादेश सरकार के खिलाफ है। अगली सरकार केंद्र में महागठबंधन की बनने जा रही है और कांग्रेस वापसी करेगी, जिसमें अब तक मध्य प्रदेश में हम 10 सीट जीते हैं। देखिए, समूचे देश भर में एक बदलाव की बयार स्पष्ट नजर आती है और प्रधानमंत्री जी जो जब चुनाव शुरू हुआ था तब उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी और भाजपा की, और आप शुरू के बाद अगर आपके भाषण देखेंगे आप होंगे तो अब की बार 400 पार का नारा भाजपा ने लगाना बंद कर दिया है। और देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा शैली का उपयोग अपने भाषणों में कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि देश में अब भाजपा की सरकार पुनः नहीं बनने वाली है और महागठबंधन की सरकार राहुल जी, सोनिया जी और जो हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर एक मजबूत सरकार देश में बनाएंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, बहुत अच्छा चुनाव हम लोगों ने लोकसभा का लड़ा, प्रदेश में भी बदलाव की बयान है और मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि हम 12 से 15 सीटें और इसकी झोली में इस बार मध्य प्रदेश में डालेंगे। धरना स्थल पर आपराधिक तत्वों की उपस्थिति व लोकतंत्र राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस व आम जनता की बैठक कर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कटनी भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी ने धरना प्रदर्शन स्थल पर आपराधिक तत्वों की उपस्थिति होना सही है या गलत, उस पर उसका यह बयान रहा कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत विषय है कि आने वाले समय में इस देश में अगर सही दिशा में लेके जाना है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक के माध्यम से आपराधिक तत्वों को जोड़कर उचित जगह पर कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और उनको अपनी बात रखने के पूरे अधिकार और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो गलत तरीके से अपनी बात को रखते हैं, आपराधिक तत्वों को ना तो संरक्षण मिलना चाहिए और ना जहां उनकी बात उचित है उस बात को उचित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। सौम्या नांदेड़िया
राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस धरना स्थल पर आपराधिक तत्वों की उपस्थिति पर अपनी बात रखते हुए उनके बयान रहे कि ऐसे अपराधियों को पुलिस के हवाले सौंप देना चाहिए और शासन प्रशासन को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। नागरिक होने के नाते हंसी टिटोली नहीं करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और ब्लैकमेलिंग में मजाक नहीं उड़ना चाहिए। जनता को पुलिस प्रशासन को काम करने देना चाहिए और वैसे भी कांग्रेस पार्टी हमेशा से पुलिस प्रशासन के कार्य का समर्थन करती है, आगे भी करती रहेगी। और अगर अपराधियों के द्वारा कोई अपराध करता है तो उसके प्रति कार्यवाही करने पर न रुके। बहुत अच्छा विषय था। धरना स्थल पर आपराधिक तत्वों को उपस्थित होना लोकतंत्र के लिए अनुचित है या उचित है, ये विषय बहुत अच्छा था डिबेट के लिए, क्योंकि वास्तव में आने वाले समय में इस देश को यदि सही दिशा में लेके जाना है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से आपराधिक तत्वों को कहीं ना कहीं लगाम लगाकर उनकी जहां उचित व्यवस्था होनी चाहिए और आपराधिक तत्वों को जहां होना चाहिए उनको अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो गलत तरीके से उपयोग करके बात को अपना रखते हैं उसकी जगह वो उचित स्थान पर अपनी बात को रखें। लेकिन धरना स्थल के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपराधिक तत्वों को न तो संरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर आपराधिक तत्वों के खिलाफ है और आपराधिक तत्वों को जहां होना चाहिए वो अपने उचित स्थान पर जाकर उनको पहुंचाया जाएगा। हालिया में ही ऐसे लोगों को पूरी तरीके से पुलिस के हाथ में सौंप देना चाहिए और प्रशासन को और सरकार को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, इवन जनता को। एक नागरिक होने के नाते इस पे हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और ब्लैकमेलिंग पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनफैक्ट पुलिस को पूरी तरीके से उनका काम करने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा रही है, आगे भी रहेगी और आशा करती है कि जो मौजूदा सरकार है वो पुलिस को अपना काम करने से ना रोके, किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े पुलिस पर। अगर वो ऐसे लोगों को पकड़ती है उन पर कार्यवाही करती है, पुलिस के साथ खड़े होकर हर किसी को ऐसा काम होने से पूरी तरीके से रोकना चाहिए। धन्यवाद। जिले के बोरीवंश क्षेत्र के गुना बचैया गांव में एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार महिला पूजा व्यास को उनकी घर की बाड़ी में एक जहरीला सर्प 6वीं बार काट चुका है। महिला इस सर्प से परेशान है। पीड़ित महिला का कहना था कि हर साल घर की बाड़ी में ही ना जाने कहां से सांप आता है, उन्हें काटता है, फिर वह दोबारा नजर नहीं आता। महिला हर वर्ष सर्पदंश का शिकार होकर जिला अस्पताल पहुंचती है, जो इलाज के बाद ठीक हो जाती है। महिला के पति का कहना है कि वह गुनिया और तांत्रिकों से झाड़ फूक कराकर इस बलाव को टालने का प्रयास करता आ रहा है, लेकिन वर्ष बीतने के बाद दोबारा सर्प उसकी पत्नी को डस लेता है। 6 बार ऐसा हो चुका है। घर में पति पत्नी के अलावा 2 छोटी बच्चियां भी हैं। सर्प घर के किसी अन्य सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कितने बार काट चुका है? 6वीं बार। कहाँ काटता है ये? घर में आप? घर में बारी। एक ही स्थान पे? नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पे, कहीं भी काट देता है, लेकिन काटता बारी में है, घर में नहीं। घर में एक बार आया था, लेकिन यहाँ तक चढ़ा है, लेकिन काटा नहीं घर के अंदर, और बाहर काट देता है। क्या नाम है आपका? पूजा व्यास। देता है। अब ये पता नहीं कौन सा सर्प है। मैं 6 बार झरवा चुका उसको। 6 बार काटा? हाँ, 6 बार काट। कहाँ रहते हो आप? हम गुना बचैया में रहती हैं। पीर बाबा जबलपुर बाईपास में बेलगाम कार चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कार मालिक स्वयं घायलों को जिला अस्पताल लाया, जहां पति पत्नी दोनों का इलाज जारी है। घायल दंपति द्वारा निवासी हैं, जो हरदुआ के निवासी हैं। बाइक से जा रहे थे, अचानक एक काले रंग की लग्जरी कार ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी। घायल में रमाकांत यादव द्वारा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। वह घायल पत्नी शीला यादव को भी पैर में गंभीर चोट आई है। पति पत्नी दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जा रहे थे, वहाँ से एकदम से कार आ गई है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम हरदुआ जा रहे थे रिश्तेदारी में। तो ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये बाईपास में किस किस गाड़ी से हुआ? 2 व्हीलर थी और कार थी काले कलर की। कितने 2 व्हीलर में? 2 लोग हम। तो चोट किस किस को आई है? मेरे हस्बैंड को, मेरे कुटुंब को आई है। हस्बैंड का क्या नाम है? रमाकांत यादव।
कहाँ रहते हैं आप? कहीं द्वारा में। और आपका क्या नाम है? मेरा सीधा यादव। ये और रीठी बाईपास में हुआ। नहीं, और अब चलते हैं रमाकांत निगम जी की तुलिका की ओर। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। माधवनगर थाना क्षेत्र समदड़िया मॉल के पास एक मवेशी यहां सड़क किनारे खोदे हुए गड्ढे में गिर गया, जिसकी सूचना स्थानीय नागरिकों के द्वारा नगर निगम को दी गई। नगर निगम ने मशक्कत के बाद मवेशी को गड्ढे से बाहर निकाला। जहां देखा गया कि नगर निगम कर्मचारी खड्डे में उतरकर मवेशी को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद नगर निगम अमले द्वारा ओबीसी को निकालने में मशक्कत करते हुए नजर आए। सतना रेलखंड पत्थरवाला जुकेई रेलवे ट्रैक के पास ग्राम कुंची रेलवे स्टेशन में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही जीआरपी थाना द्वारा मौके में पहुंचकर अपने कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक रामलाल आदिवासी की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा घर के परिजनों को दी गई, जिसकी सूचना जीआरपी थाने में भी दी गई, जहां पुलिस मार्ग कायम करते हुए मामले की जांच कर रही है। रेल से कटा है, कल की घटना है। हम लोग गए थे तो कटा डबुआ डला था। ये झुके ही पटरी बीच में गेट 6-9 के पास। कोई याद है क्या? याद नहीं, गाँव का है वो। क्या नाम है? कोई बाजू से गाँव में पूछी गाँव, उसका नाम है रामलाल आदिवासी। बड़वारा थाना अंतर्गत भदौरा रोड में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान मझगवा निवासी राकेश वंशकार की मौत हो गई। वहीं एक युवक का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मेरे भैया को एक्सीडेंट हुआ क्या कहते हैं मझगवा के आगे कौन सा भदौरा में, और पता नहीं कि ट्रैक मारा कि ट्रॉली मारी। बाकी ट्रॉली और ट्रैक का जो भी किसी का भी नंबर हो, नंबर है हमारे पास। तो वो खत्म हो गए हैं? हाँ, मेरे भैया खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? राकेश वंशकार। ये एक्सीडेंट भदौरा के पास हुआ? भदौरा के पास हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद वंशकार, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अल प्रवास पर पहुंचे कटनी, जहां कांग्रेस जनों से सौहार्द रूप से भेंट कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। धरना स्थल पर आपराधिक तत्वों की उपस्थिति व लोकतंत्र राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस व आम जनता की बैठक में हुई चर्चा। जिले के बहोरीबंद क्षेत्र के गुना बचैया गांव में एक अनोखा मामला आया सामने। जानकारी के अनुसार महिला को उसके ही बाड़ी में एक जहरीला सर्प आज 6वीं बार काट चुका है। पीर बाबा जबलपुर बाईपास में बेलगाम कार चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी ठोकर, बाइक सवार दंपत्ति हुए गंभीर रूप से घायल। और माधवनगर थाना क्षेत्र समदड़िया मॉल के पास एक मवेशी यहां सड़क किनारे खोदे हुए गड्ढे में गिरा, जो भारी मशक्कत के बाद नगर निगम के द्वारा निकाला गया। आज की जानकारी बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारी।